कुछ दिन पहले एक डेडिकेटेड वीडियो के माध्यम से मैंने आप सभी को सचेत किया था कि बिहार में जो डोमिसाइल पॉलिसी लागू की गई है उसके बाद से अन्य राज्य भी इसी तरीके से मांग करने लगेंगे। उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती में अभी कोई भी डोमिसाइल नीति लागू नहीं है, चाहे आप प्राइमरी की बात कर लीजिए, अपर प्राइमरी की बात कर लीजिए, टीजीटी की बात कर लीजिए या फिर पीजीटी की बात कर लीजिए। और जो ओपन की सीटें होती हैं 40%, वो पूरी की पूरी सीटें ओपन हैं। 40% पर अदर स्टेट के कैंडिडेट पूरी तरीके से दावा कर सकते हैं। जो कैटेगरी के आधार पर और जो ईडब्ल्यूएस के आधार पर रिजर्वेशन है, मतलब कि 60%, वहीं केवल रिजर्वेशन यहाँ पर यूपी के डोमिसाइल के आधार पर लागू है। बाकी का जो 40% ब्रैकेट है ओपन वाला, वो पूरी तरीके से सभी राज्यों के लिए खुला हुआ है। इसके साथ ही साथ कुछ एक भर्तियां जहां पर 20% रिजर्वेशन महिलाओं को दिया जाता है, वहां पर भी महिलाओं में डोमिसाइल के आधार पर किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन यूपी में नहीं किया जाता है। एक डेडिकेटेड वीडियो में ये सारी चीज़ें प्रूफ के तौर पर दिखा रखी है मैंने, और माननीय कोर्ट का इसके संबंध में जजमेंट भी है। तो यूपी में जो महिलाओं को आरक्षण है 20%, उसमें सभी राज्यों की महिला अभ्यर्थी उस 20% आरक्षण का लाभ ले सकती हैं, चाहे वो यूपी की हो या फिर ना हो। लेकिन जिस तरीके से हाल ही में बिहार में डोमिसाइल नीति लागू किया गया, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में व्यवस्थाएं हैं, उसको लेकर के अब यूपी में भी मांग उठने लगी है। मैंने आपको सचेत किया था कि देश के अंदर धीरे धीरे ऐसी व्यवस्था बन जाएगी कि देश के अंदर ही देश बनने लगेगा। मतलब कि एक राज्य का कोई अभ्यर्थी दूसरे राज्य में आवेदन नहीं कर पा रहा है, इस तरीके की व्यवस्था हो गई है। निश्चित तौर पर अब इसमें सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है। क्या हम उस दिशा की तरफ आगे बढ़ चुके हैं कि देश के अंदर एक छोटे छोटे देशों की बात कर रहे हैं? इसके संबंध में एक आर्टिकल आप अपने स्क्रीन पर देख पा होंगे। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, उत्तर प्रदेश में इस समय जीआईसी यानी कि गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में एलटी ग्रेड यानी कि टीजीटी और प्रवक्ता के पोस्ट के लिए यहाँ पर भर्तियां निकाली गई हैं, और इसमें किसी भी प्रकार का डोमिसाइल नहीं है। देश का कोई भी नागरिक यहाँ पर आवेदन कर सकता है। 60% सीटें कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस के आधार पर रिजर्व हैं यूपी के कैंडिडेट के लिए। बाकी की जो 40% ओपन सीटें होती हैं वो पूरी तरीके से ओपन है, सभी राज्य के अभ्यर्थी यहाँ पर दावा कर सकते हैं। अब यहाँ पर जिस तरीके से बिहार में डोमिसाइल लागू किया गया है, जो अभ्यर्थी यूपी से संबंधित हैं और जो एलटी ग्रेड और प्रवक्ता की भर्ती में दावेदारी है उनकी, वो मांग ये कर रहे हैं कि जब बिहार हमें कुछ एक सीटों पर सीमित कर दे रहा है तो यूपी में भी इस प्रकार की व्यवस्था लागू हो। मध्य प्रदेश जब हमें सीमित कर दे रहा है, हमें मौका नहीं दे रहा है, तो फिर यूपी में भी इस तरीके की चीज़ें लागू हों। एक बार जल्दी से देख लेते हैं। देखिए, बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले भर्ती में डोमिसाइल नीति लागू करने और शिक्षक भर्ती के 85% पद स्थायी युवाओं के लिए आरक्षित रखने की घोषणा के बाद से उत्तर प्रदेश में भी यह मुद्दा जोर पकड़ने लगा है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से राजकीय विद्यालयों में एलटी ग्रेड यानी सहायक अध्यापक के 7,466 और प्रवक्ता के 1,516 पदों के लिए आवेदन शुरू होने के साथ ही यूपी के प्रतियोगी छात्र भी डोमिसाइल यानी कि स्थायी निवास प्रमाण पत्र अनिवार्य करने की मांग उठाने लगे हैं। देख सकते हैं आप, बिहार और मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में स्थानीय को वरीयता, यूपी में भी अब छात्र अड़ चुके हैं। एक बार जल्दी से पूरे आर्टिकल को देख लेते हैं। देखिए, बेरोजगार युवाओं का कहना है कि हाल के वर्षों में कई राज्यों ने अपनी भर्ती परीक्षा में डोमिसाइल यानी कि स्थायी निवास प्रमाण पत्र अनिवार्य कर दिया है। नतीजा यह हुआ कि उत्तर प्रदेश के मेहनती प्रतियोगी छात्र, चाहे वह कितनी भी मेहनत क्यों ना कर लें, कितनी भी योग्यता क्यों ना रखते हों, कितनी भी मेरिट क्यों ना रखते हों, दूसरे राज्य को नौकरी में आवेदन ही नहीं कर पा रहे हैं। दूसरे राज्य में वो नौकरी के लिए आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में स्थिति बिल्कुल इसके उलट है। यहाँ पर अधिकांश परीक्षाओं में बाहरी राज्य के उम्मीदवारों को बिना किसी रोक टोक के अवसर मिल रहा है, चाहे वह उत्तर प्रदेश के लोक सेवा आयोग यानी यूपीपीएससी के माध्यम से आयोजित होने वाली एलटी ग्रेड की शिक्षक भर्ती हो या फिर प्रवक्ता की भर्ती हो। यहाँ अधिकांश परीक्षाओं में बाहरी राज्य के उम्मीदवारों को बिना किसी रोक टोक यह असमानता स्वाभाविक रूप से प्रश्न खड़े करते हैं कि अगर अन्य राज्य के भर्ती के दरवाजे बंद हैं तो हमारे प्रदेश में यह दरवाज़ा क्यों खुला हुआ है। यह केवल अवसर की बात नहीं है, बल्कि न्याय और समानता की भी मांग है। ये अभ्यर्थियों का कहना है, उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थियों का। अगर एक उत्तर प्रदेश का युवा केवल अपने राज्य में ही अवसर खोजने को मजबूर है तो कम से कम अपने राज्य में उसके लिए रक्षा कवच होना चाहिए। प्रतियोगी छात्रों का सीधा सवाल यह है कि जब हमारे लिए रास्ते रोके जा रहे हैं तो हमारे प्रदेश में अवसर सबके लिए खुली खैरात क्यों बने।
राज्यों के बीच यह असमानता संविधान का सीधा उल्लंघन है। छात्रों का तर्क है कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में जहां लाखों की संख्या में बेरोजगार युवा हैं और सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे हैं, डोमिसाइल नीति लागू होने से उन्हें अधिक अवसर प्राप्त होंगे। छात्रों ने यहाँ पर मांग उठाई है कि कई राज्यों में स्थानीय छात्रों को ही वरीयता दी जाती है। जैसे कि देखिए, देश के अधिकांश राज्यों की सरकारी नौकरियों में स्थानीय डोमिसाइल को प्राथमिकता दी जाती है और अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों को सीमित अवसर ही मिलते हैं। उत्तराखंड व छत्तीसगढ़ में अनारक्षित वर्ग के लगभग 20% पद पर दूसरे राज्य के छात्रों के लिए खुले हैं। हरियाणा में यह 25% है, जबकि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और दिल्ली में लगभग 10 से 15% अवसर ही मिलते हैं। बिहार में यह केवल 10 से 15% तक देने की बात चल रही है। वहीं पर जम्मू कश्मीर में राज्य सेवाओं में अन्य राज्य वालों को अवसर नहीं है। ये प्रतिशत संबंधित राज्यों में अधिकांश भर्ती पर आधारित है, लागू है। तो यहाँ पर भी उत्तर प्रदेश में अब इस तरीके की मांग उठने लगी है कि यहाँ पर भी डोमिसाइल नीति को लागू कर दिया जाए। अब समय आ चुका है कि इस मामले में केंद्र सरकार इसमें दखल दे और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट को भी इस मामले में दखल देने की आवश्यकता हो चुकी है। कहीं हम देश के अंदर देश बनाने की तरफ तो नहीं बढ़ते जा रहे हैं। मामला ये होना चाहिए कि किसी भी राज्य का कोई भी अभ्यर्थी किसी भी राज्य में जाकर के आवेदन करने के लिए एलिजिबल होना चाहिए। इस तरीके का कोई भी ब्रैकेट कि हम अपने राज्य के ही अभ्यर्थियों को केवल मौका दें, ये नहीं होना चाहिए। और बिहार में जो 35% महिलाओं को आरक्षण दिया गया है, वो भी केवल डोमिसाइल के आधार पर, वो पूरी तरीके से असंवैधानिक है। माननीय हाईकोर्ट के इस प्रकार के जजमेंट हैं। बिहार में जो डोमिसाइल नीति लागू किया गया, अगर उसको चैलेंज किया जाता है, यकीन मानिए वो डोमिसाइल नीति खत्म हो जाएगी। 100% तय है, वो डोमिसाइल नीति खत्म हो जाएगी अगर सही से उसको चैलेंज किया गया। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेकआउट कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बीपीएससी TRE 4 और TRE 5 में इस नीति को लागू किया गया है। समय रहते अगर आप कोर्ट पहुंचते हैं तो ये नीति को खत्म किया जा सकता है और सभी महिला अभ्यर्थी को, चाहे किसी भी राज्य की वो क्यों ना हो, उसको वहाँ पर जो 35% आरक्षण है उसमें उनको शामिल होने का मौका मिल सकता है। लेकिन कोर्ट के माध्यम से राज्य सरकार इसको लागू कर चुकी है। उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको स्पष्ट हो रही होंगी। इसका दूरगामी प्रभाव बहुत बुरा पड़ सकता है। जैसे कि अभी तो केवल सरकारी नौकरियों में इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, कल को अगर प्राइवेट नौकरियों में भी इस तरीके की चीज़ें होने लगी तो इन चीज़ों को कैसे मैनेज किया जाएगा। अगर अभी आप देखेंगे उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य के लोग जब महाराष्ट्र जैसे राज्य में जाते हैं तो वहाँ पर भाषा के नाम पर किस तरीके से राजनीति होती है। अगर वहाँ पर कोई यूपी बिहार का अगर कोई बिजनेस भी कर रहा है तो उसके साथ किस तरीके से चीज़ें हो रही होती हैं। तो ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं? क्योंकि डोमिसाइल के आधार पर चीज़ें हो रही हैं कि आप यूपी के हैं, आप बिहार के हैं, आप पंजाब के, आप हरियाणा के हैं। तो हम लोग किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, निश्चित तौर पर इस पर एक बार विचार करने की आवश्यकता है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।